So let's say the functions, the standard functions that we have dealt with till now, they are ये सब सबसे सिंपल फंक्शन हमने कौन सा पढ़ा है अभी तक जिसका डिफरेंशिएशन हमने किया, दैट वाज ऑफ अ कांस्टेंट, राइट? ये सब। तो आपका लेटर से यस सर। आपका कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स इज 2x। ये सर ना? यस सर। समझ में आ रहा है? चलो और भी सिंपल लेते यस हैं, सर। और भी सिंपल करते हैं, ठीक है? लेट्स से आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है एक्स, तो वाई इज एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? 1 आएगा। 1 सर। 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, राइट? दैट मीन्स डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स 1 टाइम्स डी एक्स, ठीक है? अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है ना, इफ आई इंटीग्रेट 1 डी एक्स, what will I get? I will get y back। ये बात समझ में आ रही है? इफ आई इंटीग्रेट डी वाई, देखो ये बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है, ठीक है? ध्यान से समझना। सपोज करो आपके पास एक बहुत इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, ठीक है? आपके पास एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, ठीक है? ये बहुत बड़ा वायर है, बहुत बड़ा, ठीक है? अब इसके आपने छोटे छोटे एलिमेंट्स लिए, जब इसको मैक्सिम मैग्नीफाई करके देखोगे, ठीक है? सपोज करो तुमने इसको बहुत मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है? इसे ठीक है? तो ये एक्चुअली बहुत बहुत बड़ा वायर है, इसको मैंने 1000 टाइम्स या 1 करोड़ टाइम्स मैग्नीफाई कर, इसे क्लियर? अब अगर मैं इसके एलिमेंट्स को ऐड करूं, सपोज करो ये लेंथ डी एक्स है, और मैं जितनी भी एलिमेंट्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? यहाँ पे भी एक एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट इधर होगा, एक एलिमेंट इधर होगा, तो दिस एंटायर रॉड इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स डी एक्स। ये एक छोटा सा एलिमेंट डी एक्स है, it is so small that you cannot even imagine its dimension. If you can imagine that, you have to further divide it into 1 crore parts, so that dx is very small. So if I ask you to add up all those elements, what will you get? Total x, जो इसकी टोटल लेंथ थी, ये सर ना, इसकी लेंथ क्या थी टोटल? कुछ लेंथ रही होगी, ये सर ना, इसकी पूरी लेंथ है लेटर से x, तो जब मैं इसको ऐड कर दूंगा, सबको इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है? बेसिकली आई एम एडिंग देम अप। So if I integrate dx, what I am going to get is x back, total length l जो होगी वो मुझे मिल जाएगी। Is it clear? Now that same thing you are applying here, तुम भी यहाँ पे यही तो कर रहे हो। When you integrate dy, what will you get? Y, and what was dy? It was 1 times dx, differentiation of y times dx। ये जो 1 है, ये 1 क्या है? दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y। तो पहले आपने क्या किया? आपने पहले y को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने से जो फंक्शन आया उसको इंटीग्रेट किया, तो तुमको फिर से y मिल गया। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। सर तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर x ही आएगा ना। तो जो तुम देखो y वॉज इक्वल टू एक्स,
ठीक है। अब तुमने dy बाई डी एक्स को इंटीग्रेट कर दिया किसके साथ में, dx के साथ में, तो तुमको फिर से क्या मिलेगा, y मिलेगा। दिस इज एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैं तुमको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा, पहले आप इतना लिख लो ये। सर मीन्स इसको हम रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। यस, दिस इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ, सर तो इसका एप्लीकेशन क्या है सर? वो तुमको ग्रेजुअली समझ में आएगा, लेकिन अभी नहीं समझ में आएगा। राइट नाउ व्हाई वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, you will realize as you come across different situations in physics and mathematics. It is a very very strong tool. ठीक है, तो एप्लीकेशन इसकी बहुत है, there is no single statement answer for that. So right now we are only learning the tool. It's like, why do you learn car? Because once you learn the car, then you can reach out to many destinations, and those experience will be like, it cannot be specified in one single statement. So right now you have to learn how to use calculus, how to differentiate functions, how to apply the concept of slope, and the concept of curvature, the concept of adding up. तो ये सब चीज़ों का जब, तो जब आप अप्रिशिएट, जब अंडरस्टैंडिंग आएगी, डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करोगे, देन यू विल अप्रिशिएट ये कितने इंपॉर्टेंट है, कितना क्रिटिकल है ये फिजिक्स की स्टडी के लिए। फिजिक्स इज नोन एज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथ्स इज नोन एज द क्वीन ऑफ साइंस, so that's a perfect combination. लिख लिया सबने ये? यस सर। ओके, अब तुमको अगर याद हो, हमने जो फंक्शंस किए थे, ठीक है ना, पहले हम ऑलरेडी जिसके एंटी डेरिवेटिव या डेरिवेटिव निकाल चुके, हम उसको पहले समझने की ट्राई करते हैं। इसमें इफ यू आर डीलिंग विद indefinite integral, that means the limits are not clear to you. ठीक है, so right now let's say we are discussing indefinite integration. When I say indefinite integration, it basically means we do not know the limits. Limits of what? जिसके अक्रॉस एरिया निकालना। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ये। तो अगर हमको लिमिट्स नहीं पता, x1 x2 नहीं पता है हमें, देन it becomes indefinite integral. So the result that will come with a constant and a variable के फॉर्मेट में आएगा वो। ठीक है, तो वही अब हम लोग को ट्राई करना है। तो हम पहले एंटी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन अगर हमको समझ में आ जाएगा, तो हम लोग सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू, ठीक है, ध्यान से देखना, इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, वन होगा। एंड इफ आई डिफरेंशिएट dx, if I integrate dx, you know, if I take this to the other side,
और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी, क्योंकि ये वैल्यू √3 भी हो सकती है, ये √37 भी हो सकता है ये 0 भी हो, वी डू नॉट नो. So if I integrate dx, that means if I integrate 1 with respect to dx, इसको हम क्या बोलेंगे, integrating x 1 with respect to dx. समझ में आया? तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस सी, दिस कांस्टेंट सी कुड बी एनीथिंग, ठीक है ना. तो ये इंडेफिनेट है, वी डू नॉट नो उसकी लिमिट्स क्या है, इसलिए हम इसको इनडेफिनेट कहते हैं. इज दैट क्लियर? ये लिख लिया सबने? Sir, हाँ बोलो बेटा. sir, what is meaning of WRT? विद रेस्पेक्ट टू, विद, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा. और ये y के बाद जो आपने लिखा है x प्लस √37 0, उसका क्या मतलब है? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये कुछ भी हो सकता है. अगर ये वैल्यू लेटर से सिर्फ x होती तो यहाँ पे c का वैल्यू 0 आ जाता. अगर x की वैल्यू √37 होती तो c की वैल्यू √37 आ जाती. आ रही बात समझ में? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, Yes. इफ यू इंटीग्रेट dx देयर विल बी x प्लस c, एक कांस्टेंट टर्म हमेशा आएगा. दिस वैल्यू ऑफ c इज समथिंग दैट वी डू नॉट नो, c की वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है, इसलिए हम इसको इनडेफिनेट कहते हैं. अगर c की वैल्यू मुझे पहले से पता हो, √37 है या √76 है या साइन थीटा भी हो सकती है, आई डू नॉट नो व्हाट वैल्यू इज दैट, इसलिए मैं उसको कांस्टेंट लिख के छोड़ देता हूँ. ओके सर. रीजन बीइंग, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, जब मैं इस चीज को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वही मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ यहाँ पे. तो Yes. अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. Yes sir. So integration is the reverse process of, so what is integration? It gives you a function which is antiderivative of the function f(x) such that f dash x is f(x). मतलब मैं अगर इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे f(x) मिल जाएगा.
None, sir. ये समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब आप खुद देखिए, मैं आपको एक दो फंक्शन देता हूँ, आप खुद सोचिए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, So we need to solve this. यस। Okay. Done, sir. कितना आएगा बताओ? X square plus C. ठीक है, अब आपको क्या सोचना है? देखो, कांस्टेंट टर्म सी तो आएगा ही आएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल। जब तक हमें लिमिट्स नहीं पता है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने से 2x आता है। ठीक है ना? देखो, एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो हमको 2x मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3 को भी अगर मैं करूँगा, तो 2x प्लस 0 हो जाएगा ये डिफरेंशिएशन।
तो जब मैं 2x को फिर से इंटीग्रेट करूंगा तो आई विल गेट x स्क्वायर प्लस सी। अंडरस्टूड? तो इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है फॉर द एक्सपोनेंट फॉर्म इज this is the first formula that you have to remember, either this or तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट नाउ। So we have to write that table. Yes. यस यू हैव टू राइट द टेबल। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
Yes. अगर आप इसको, आपको क्या रिवर्स फॉर्मेट में सोचना है इसके बारे में, ठीक है ना। अगर आप x की पावर n प्लस वन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, n प्लस वन इंटू एक्स की पावर n मिलता है, ये से नो ये से नो यही मिलता है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे फिर से x की पावर n प्लस वन मिल जाएगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पर n प्लस वन कॉन्स्टेंट है, इसलिए n प्लस वन को मैं डिनोमिनेटर में भी लेके जा सकता हूँ। ये दोनों एक ही चीज सिग्निफाई कर रही है। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है, इट्स अ जनरल फॉर्मूला, इट विल वर्क फॉर ऑल द केसेस, ऑल द एक्सपोनेंट्स एक्सेप्ट फॉर -1। इफ यू हैव टू इंटीग्रेट 1 by x, if you have to integrate 1 by x, which is nothing but x की power -1 dx, in that case this formula will not work, because we know that the differentiation of log x or ln x is 1 by x. If I differentiate ln x with respect to x, I get 1 by x. तो 1 by x का इंटीग्रल मेरा ln x आएगा, and it will not be by this formula. ये बात सबको समझ में आ गई? इसको ln x भी बोलते हैं। Now just look at all the formulas that are given. So the term that you have on the right is the integral of the term on the left. तो राइट वाले टर्म को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट वाले टर्म का एक्सप्रेशन आएगा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे e की पावर x मिलता है। cos माइनस कॉस एक्स को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे sin x मिलता है। tan x को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे sec स्क्वायर x मिलता है। sec x को डिफरेंशिएट करता हूँ तो sec x tan x मिलता है। अंडरस्टूड? Now you can take down this formula. Sir, we can only integrate positive values, or we can even integrate negative No, no, values? no, no. We can do anything. Negative भी कर सकते हैं. Okay. सब कुछ possible. Excuse me, sir. हाँ बेटा. Sir, can you explain the cases where modulus is coming? I'll explain it. Don't worry. Don't worry. Okay, sir. I'll explain it. आप लिख लो पहले इसको. Okay, sir.
सर सर आप बोलो बेटा। सर 14 वाले में बाई ए क्यों किया? चेन रूल से अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे ना राइट हैंड टर्म को, तो तभी तुमको साइन ए एक्स प्लस बी मिलेगा। देखो याद है ये फंक्शन हमने डिफरेंशिएट किया था। हाँ सर। तो तुमको हाँ अभी यहाँ पे क्या पूछा हुआ है 14 में, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स पूछा हुआ है ना। हाँ उसका इंटीग्रल पूछा हुआ है, तो कॉस कॉस का कितना आ रहा है ये देखो।